हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मुझे पूर्ण विश्वास है, आशा है, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और इस समय आप लोग जहां होंगे वहां सुरक्षित होंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टेटिस्टिक्स का जो है यानी सांख्यिकी का पार्ट फर्स्ट देखते हैं। 2-3 पार्ट में मैं जो है आपका सांख्यिकी वाला पोर्शन खत्म कर दूंगा। अच्छा, एक चीज ये है कि इसमें जो है जो भी बातें आपकी होंगी वो एकदम एग्जाम से रिलेटेड होंगी, यानी यस टेट से रिलेटेड होंगी। अगर आप यस टेट दे रहे हैं, यूपी टेट दे रहे हैं और सी टेट दे रहे हैं, क्योंकि देखिए ये वाला जो पोर्शन होता है ये आपका यूपी टेट, यस टेट, सी टेट और यहां तक कि अगर आप टीजीटी मैथ से दे रहे हैं, मैथ से, तो यहां भी पूछा जाता है। तो मैं इसमें जिस चीज को एकदम फोकस करके चल रहा हूं इसको, लेकिन यहां देखिए एक प्रश्न पूछा गया था 2018 वाले में और 2019 वाले में, यहां से 2 प्रश्न पूछा गया था। तो यानी प्यारे बच्चों ऐसा मान के चलिए कि 2 प्रश्न आपका आएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 प्रश्न आपका यहां से बनेगा, इसलिए इसमें हम उसी चीजों पे ज्यादा विशेष ध्यान देंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक ना, ताकि ज्यादा आम घास की चक्कर में न पड़िए। जैसे इसमें मैं ये नहीं बताऊंगा कि डाटा किसे कहते हैं, प्राइमरी डाटा कौन सा होता है, सेकेंडरी डाटा। इसमें देखिए 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है अर्थमेटिक मीन यानी मीन, मीडियन, मॉड, माध्य, माध्यिका और बहुलक। इन 3 बातों पे हम चर्चा करेंगे और विस्तृत चर्चा करेंगे, अच्छे से चर्चा करेंगे। तो देखिएगा ध्यान से, इसमें केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। तो यहां से पहले प्रश्न बनता है। अच्छा, अभी आपका यहां से सुपर टेट में प्रश्न इससे नहीं बना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। एक तो इस तरीके से प्रश्न बनता है और एक तरीके से ऐसे प्रश्न बनता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो प्यारे बच्चों, मीन, मीडियन, मॉड, आप इतना जानते रहिएगा कि यहाँ जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कितनी होती है? 3 प्रकार की। तो पहला आपका होता है समांतर माध्य। अभी आपको समांतर माध्य निकालना नहीं बता रहे हैं, अभी इसके बाद जैसे क्लियर होगा तो मैं आपको समांतर माध्य निकालना बताऊंगा। तो समांतर माध्य यानी अर्थमेटिक मीन। अच्छा, इसी को माध्य भी आप कह सकते हैं, ठीक ना, इसी को आप माध्य भी कह सकते हैं यानी मीन कह सकते हैं, ठीक ना। तो या समांतर माध्य कहिए या मीन कहिए। तो मीन हो गया पहला। दूसरा माध्यिका कहिए या माध्यक कहिए, ठीक ना, जिसे मीडियन कहते हैं। अंग्रेजी में कई बात लिखता है, हिंदी में 2-3 बातें लिख देता है। जैसे समांतर माध्य की जगह केवल माध्य लिख देगा, ठीक, माध्यिका की जगह माध्यांक लिख देगा या मीडियन लिख देगा या माध्यक लिख देगा। अच्छा, बहुलक में और कुछ नहीं लिखता, केवल बहुलक ही लिखता है। इसका एक का नाम बहुलक यानी मॉड। तो सेंट्रल टेंडेंसी की 3 मापें, ठीक ना, केंद्रीय प्रवृत्ति की मुख्यतः 3 मापें हैं। वो है आपकी माध्य, माध्यिका और बहुलक। अभी ये नहीं बता रहे माध्य क्या है, माध्यिका क्या है, बहुलक क्या है, क्योंकि इसके बाद अब देखिए इस पे अगर जो आपका प्रश्न बनेगा वो प्रश्न बनेगा कि निम्न में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का मापक है, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक है। तो देखिए इसमें मानक विचलन तो मैंने बताया नहीं, माध्य विचलन मैंने बताया नहीं, चतुर्थांश विचलन मैंने माध्यिका की बात की थी। तो आपका जो केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक होगा वह क्या होगा? माध्यिका। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ माध्यिका दिया है ना, तो इन तीनों एक आपका तरीका रहे, किस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में इस प्रश्न को आप लगा लीजिएगा, ठीक ना। और अब की बार खास तौर से क्योंकि पूछा नहीं टीजीटी में, सी टेट में और यूपी टेट में, यहां तक यही प्रश्न आपके यूपी टेट 2015 में ये वाला पूछा गया था दूसरा, कि निम्न में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं। अच्छा, इस तरीके से ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप माध्य, माध्यिका, बहुलक तो है, परास नहीं है। ये देखिए ध्यान देने वाली बात, कह रहा नहीं है और यहाँ कह रहा कौन सा है, ठीक ना। तो इस पे ध्यान दीजिएगा। और आने वाले सुपर टेट में देखिए, मैं अब ये पहली क्लास ले रहा हूं क्योंकि इसके पहले मैंने जो क्लास लिया था एनालिसिस की क्लास लिया था। कितने प्रश्न आए थे? तो 2018 मैंने बताया कि 1 प्रश्न आया था, 2019 में 2 प्रश्न आया था, और अब की बार भी कम से कम 2 प्रश्न आपका रहेगा, ठीक ना, कम से कम 2 प्रश्न रहेगा। तो यहां से ध्यान दीजिएगा कि अब की वाले के लिए आप एकदम डिक्टो
डिक्टो इस प्रश्न को नोट करके रखिएगा और आप देखिएगा कि यही प्रश्न छपा भी मिलेगा, ठीक ना। ऐसे यही प्रश्न लगभग मान चलिए कि तय है, ये प्रश्न आपको आने वाले सुपर टेट मिले, क्योंकि ये प्रश्न हर जगह पूछा गया है, अभी सुपर टेट में नहीं। देखिए 2 प्रश्न बच्चों सदाबहारी होता है इसमें, एक रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मॉड होता है, और एक ये पूछता है निम्न में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो 3 तो दे देता है, एक तो दूसरा कौन दे देता है, जैसे मानक विचलन दे दिया या परास दे दिया इसमें, ठीक ना। ऐसा नहीं कि यहाँ परास ही रहे, हो सकता है मानक विचलन हो सकता है परास हो, या इस तरीके से कुछ हो। तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में दोनों प्रश्न आप जानते रहिएगा, इस पे ऐसे ही आपका प्रश्न बनेगा, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में इसको भी आप जानते रहिएगा, ठीक ना। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे चलते समांतर माध्य पे चर्चा करते हैं, ठीक। तो देखिए समांतर माध्य पे चर्चा करते हैं, अरिथमेटिक मीन पे चर्चा करते हैं, इसे समांतर माध्य भी कहते हैं या माध्य भी यानी मीन भी कहते हैं, ठीक ना। तो इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिएगा समांतर माध्य बराबर होता क्या है। समांतर माध्य बराबर होता है कि सभी पदों का योगफल बटे सभी पदों की संख्या, यानी सिग्मा एक्स बटे, देखिए जहां सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है समेशन, समेशन का मतलब होता है योगफल, जहां सिग्मा लगा हो तो यानी x यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस सो वन प्लस xn बटे n, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, यानी सभी पदों की संख्या है। तो समांतर माध्य में देखिए प्यारे बच्चों, यहां से अभी सुपर टेट ने सवाल नहीं पूछा है, तो ध्यान दीजिएगा, यहां से सवाल पूछ सकता है, पूछना उसको तो यही सवाल है, ठीक ना। माध्यिका पूछ लिया है, तो या तो इसके पहले जो मैंने चर्चा किया था उसको पूछेगा, ठीक ना, या तो इस पे फिलहाल अभी हम लोग सीख रहे हैं, बाकी तो मैं डिक्टो सेट कर दूंगा, परेशान ना रहिएगा कि कौन सा पूछे कैसे पूछेगा। तो यहाँ देखिए सभी पदों का योगफल बटे सभी पदों की संख्या बराबर समेशन x बाई n इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस सो वन प्लस xn बाई n। तो यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल है, इसको देख लिया जाए और इसे हल किया जाए। तो इस चीज को आप जो है समांतर माध्य में इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक ना, इसी चीज को यानी सभी पदों का योगफल। तो यही चीज आपको विशेष ध्यान रखना, जितना पद रहे सबको जोड़ लीजिए और पदों की संख्या जितना रहे उसी से भाग दे दीजिए, आपका आ जाएगा मीन यानी माध्य आ जाएगा। तो देखते हैं ध्यान से प्रश्न। तो इसमें पहला प्रश्न है कि 3 बोरों में क्रमशः 40 केजी, 40 केजी, 60 केजी और 80 केजी गेहूं है। यदि तीनों बोरों में बराबर गेहूं रखा जाए तो प्रत्येक बोरे में कितना गेहूं होगा। मान लीजिए इसे प्रश्न आ गया, अब इसमें ये भी नहीं पूछ रहा है कि भैया माध्य निकालिए, उसका ये नहीं पूछ रहा है, लेकिन निकालना वही है। तो विशेष तौर से अगर इस तरीके से सवाल आ जाएगा तो दिक्कत होगी, ठीक। तो आप क्या करेंगे, 3 तो है, तीनों को आप जोड़िए, यानी आप कितना गेहूं रखेंगे, जैसे 40 प्लस 60 और प्लस 80, इसको जोड़ेंगे। अच्छा कितना टर्म है, 1 2 3, 3 पद है, तो 3 से भाग देंगे तो आए कितना, देखिए यहाँ 6 4 10 और 10 8 18, 6 4 10, 6 4 10 और 10 8 18, ठीक 18 हो गया और 0 रहेगा 180 और इधर 3, तो 3 6 18 यानी 60 केजी। तो जो एवरेज निकल के आएगा, जो औसत ही होता है, माध्य औसत ही होता है, तो मतलब आप 60 केजी जो है गेहूं रखेंगे तीनों बोरों में तो बराबर हो जाएगा, ठीक ना, 60 60, तो 60 60 रखेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो ये आपका पहला सवाल रहा, ठीक। तो इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा और मैं हट जा रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये दूसरा सवाल आपके सामने है। इस दूसरे सवाल को देखिएगा, कह रहा है कि कक्षा 7 के 10 शिक्षार्थियों के भार किलोग्राम में क्रमशः 56 42 40 38 52 48 45 45 44 तथा 40 किलोग्राम है, उनके भार का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य यानी माध्य ज्ञात करना, तो माध्य का मतलब सभी पदों का योगफल और जितने पद हैं। अब देखिए यहाँ कितने शिक्षार्थी हैं, 10, यानी हमको 10 से भाग देना होगा, यही बात है। तो हम समांतर माध्य बराबर लिखेंगे समांतर माध्य यानी जितना पद है प्यारे बच्चों सबको जोड़िए, 56 प्लस 42 प्लस
40 प्लस 38 प्लस 52 प्लस 48 प्लस 45 प्लस 45 प्लस 44 प्लस 40 इतना है बटे कितना है पर 10 है, 10 से भाग दे दीजिए। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो टोटल आपका ऐड करने के बाद जो आएगा वह टोटल आएगा 450 450 यानी इसी को जोड़ लीजिए 450 आएगा भागे 10 एक जीरो जीरो से गया काम खत्म आपका है 45 kg। तो जो इनका औसत होगा औसत मतलब जो उनका समांतर माध्य होगा वह आएगा 45 kg। ठीक ना, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरे सवाल पे। ठीक ना, दूसरा हो गया, तीसरे सवाल पे चलते हैं। यानी समांतर माध्य से देखिए 3 पार्ट में मैं इसको करूंगा। ठीक ना, एक दिन समांतर माध्य वाला होगा सभी प्रश्न एक पार्ट में, दूसरे पार्ट में आपके माध्यिका से रिलेटेड प्रश्न होंगे। ठीक ना, और तीसरे वाले पार्ट में आपका तीनों से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे, यानी मीन मीडियन मॉड तीनों रहेंगे उसमें। ठीक है ना, तो पहले आपका ये हो जाए। समांतर माध्य वाला कार्यक्रम चल रहा है, मुझे पूर्ण विश्वास आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और अगर नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा बाद में, चूंकि रिकॉर्डेड वीडियो बना रहा हूं तो आप लोग बाद में कमेंट कर दीजिएगा तो मैं फिर से वीडियो बना दूंगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो आपके सामने प्रश्न रहा, कह रहा है कि प्रथम 5 प्रेक्षणों का, यानी टोटल 5 प्रेक्षण है, 5 प्रेक्षणों का यानी x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 x प्लस 8 का माध्य 11 है। तो प्रथम 3 प्रेक्षणों का माध्य होगा, तो पहले हमको 5 का निकालना है। तो जब हम 5 का निकालेंगे तो यानी हम पहले इसको जोड़ेंगे। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, सभी पदों का योगफल बटे सभी पदों की संख्या। तो हम x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 जोड़ लिए। ठीक ना, अच्छा कितने पद हैं, 5। अब इसके बाद कह रहा है कितना है, 11। यही कह रहा है कि प्रथम 5 का जो माध्य होगा कितना है, 11। तो प्रथम 3 प्रेक्षणों का माध्य होगा, तो 3 का हमको ज्ञात करना है। देखिए पहले इसको हम जोड़े, 1x फिर 1x यानी 2x 3x 4x और 5x हुआ कितना, 5x प्लस, अब यहां जोड़े 8 6 14 8 6 14 14 4 18 2 20 यानी हो गया 20। और इधर आपका 11 25 55, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ 11 25 55 हो गया, यानी 5x बराबर 55 माइनस 20। तो आपका x बराबर कितना आएगा, इसमें से घटाइएगा तो होगा 5 और यहाँ आएगा 35। ठीक, भागे 5, तो x बराबर 5 7 35, x बराबर 7। आपका x बराबर आया कितना, x बराबर आपका आ गया 7। जब आपका x बराबर 7 आ गया है तो आप क्या करेंगे, प्रथम 3 प्रेक्षण का पूछा है, यानी आपका इतने का पूछा है, यहाँ x का मान रखिए। यानी प्रथम 3 का x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 और ये आपका हो जाए कितना, 3। भाई 3 प्रेक्षण है तो 3 से भाग होगा। तो जब 3 से आपका भाग हो रहा है तो यहाँ आप मान रखिएगा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4 2 6 भागे 3। तो ध्यान से देखिए 3 3 से कैंसिल होगा, तो आए कितना, 3 कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे तो 3 3 से कैंसिल होगा, तो x प्लस 2 आएगा, 3 दूनी 2 आएगा। ये आपका हो गया 7 और इधर 2, तो आया कितना, x का मान 7 है, तो आया कितना 7 2 9। तो प्रथम 3 प्रेक्षण का जो मान होगा वह कितना होगा, 9। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शंस ए करेक्ट है, सीटेट 2016 में प्रश्न आया था। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाँ तो प्यारे बच्चों चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न जो है ये कह रहा है कि एक परीक्षा में
एक कक्षा के 30 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य, तो इंपॉर्टेंट ये है माध्य इतना था, यानी एक कक्षा के छात्र कितने थे 30 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य इतना था। बाद में यह ज्ञात हुआ कि त्रुटिवश यानी गलती कर दी, त्रुटिवश एक छात्र का प्राप्तांक 75 के स्थान पर 57 अंकित हो गया था, तो सही माध्य ज्ञात कीजिए। यानी 75 था, 75 के स्थान पे कितना हो गया था 57। तो जाहिर सी बात है हमको करना क्या 75 से 57 घटा लेना है और जो आएगा उसको इसी में ऐड कर दीजिए, आपका आ जाएगा। सही माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, पहले कितना था 30 छात्रों को 58.5 और जाहिर सी बात है अब कितना है 75 के स्थान पे गलती उसने क्या किया कि 57 लिख दिए, तो घटाइए 57 घटाइए और इसको 30 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 30 छात्रों को निकाल रहे हैं ना, तो जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा इधर 15 से 7 गए 8, 15 से 7 गए 8 हो गया, और इसके बाद इधर तो ये आपका 1 यानी 18, तो आया 18/30, तो ये जाएगा तो दशमलव लगेगा, 3 छक 18 यानी 0.6। प्यारे बच्चों 0.6। अब ये बताइए जब पहले 58.5 था और 0.6 इधर से आ गया, इसी में 0.6 जोड़ दीजिए, ठीक ना, इसी में 0.6 जोड़ दीजिए, 6 5 11 यानी, और इधर 8 1 9 और ये 5 यानी 59.1 आपका उत्तर होगा। देखिए इसको बहुत ही टिपिकल लोग बना देते हैं, लेकिन इसको टिपिकल नहीं बनाना, ये तो बड़ा आसान है। जब भी कहे कि इतना था, इतने का स्थान पे इतना लिखा गया, तो जो लिखा गया है उसी को उतने में से घटा देना है, ठीक ना, बाकी उससे डिवाइड करिए जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, ठीक ना, यानी कुल पदों डिवाइड करके इसमें ऐड कर दीजिए, बात खत्म हो गई। ठीक, अगला प्रश्न ये देखिए, ये वाला आपका यूपी टेट 2018 में प्रश्न आया था, ठीक ना, हालांकि अभी सुपर टेट में नहीं आया, चूंकि यूपी टेट में आ गया है तो सुपर टेट में आने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक ना। अच्छा, इतना बड़ा प्रश्न देगा तो आपको लगेगा कि यार कैसे लगेगा, लेकिन देखिए चुटकियों का काम है, आराम से जल्दी से आ गया। तो अगले प्रश्न पे चलते, देखिए कह रहा है 100 प्रेक्षणों का, तो प्रेक्षण कितना है 100, इंपॉर्टेंट की संख्या है 100 प्रेक्षणों का समांतर माध्य 50 ज्ञात, तो समांतर माध्य कितना है 50 है, ठीक ना, तो एक जगह समांतर माध्य 50 है, ज्ञात किया गया यदि त्रुटिवश, अब देखिए त्रुटि कर रहे हैं 3 और 92 के स्थान पे 3 और 92, 3 92, ठीक, 3 और 92 जोड़ेंगे तो कितना होगा 95 होगा, ठीक। अब कितना लिखें, इतने के स्थान पर 30 और 29 रखा गया, तो 30 और 29, 30 29 प्यारे बच्चों जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 59, ठीक ना, 59 हो गया। अब जब ये 59 हो गया तो इसमें घटाइए 95 से, आप घटाइए 95 माइनस 59 भागे 100 करिए, तो जब इसमें से घटाएंगे तो यानी 15 में से 9 गए 6, ठीक ना, 15 में से 9 गए 6, और इधर इसमें से जाएगा तो 8 है, ये आएगा 3, यानी 36 भागे 100 यानी 0.36, ये 0.36 पहले था इतना 50, यानी आपको उत्तर कितना आएगा, सॉरी 0.36, अरे भाई 50.00, 0.36 ऐड करेंगे तो आपका आएगा 50.36, ये उत्तर होगा, ठीक ना। बस आसान सवाल है, यूपी टेट 2013 में पूछा गया सवाल है, ठीक ना। अच्छा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बड़ी जल्दी जल्दी टेक्निक बता रहे हैं। अच्छा ये जानते हैं ये टफेस्ट सवाल था, इसका यही टफेस्ट सवाल था, ठीक ना। तो जो आपका, अब चलते अगले सवाल पे। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा, ये प्रश्न आपका आया हुआ है यूपी टेट 2017 में। ये वाला प्रश्न कह रहा है कि एक सर्वेक्षण में प्रेक्षणों की संख्या 40 है, ये बात इंपॉर्टेंट है, प्रेक्षणों की संख्या कितनी है 40 है। यदि प्रथम 10 प्रेक्षणों का माध्य 4.5 है, तो देखिए 10 का माध्य जो है कितना दिया है 4.5, तो इसलिए 10 प्रेक्षणों का योग कितना होगा, योग यही हो जाएगा 4.5 गुणे 10 यानी हो जाएगा 4 यानी 45, ठीक। तो इसी प्रकार से शेष का माध्य, शेष मतलब 40 तो था, 10 का पता चल गया, तो यानी 30 का, तो 30 का जो माध्य है वह कितना है 30 का माध्य, 30 का माध्य
यह दिया है 3.5। जब 3.5 दिया है तो 30 प्रेक्षणों का योग कितना होगा, योग यानी 3.5 गुणे 30, यही होगा। तो ये तो 0 एक कैंसिल हो जाएगा, 3 पचे 15 की 5, 3 त्रिक का 9 1 10, 105। तो अब जाहिर सी बात है, अब कह रहा है हो तो पूरे सर्वेक्षण का माध्य, पूरे का मतलब अब इसी को आप क्या करेंगे, 45 धन 105 भागे टोटल कितने थे 40, 40 से आप भाग करिए कितना आएगा 150 भागे 40, 0 0 कैंसिल, 4 3 12 और फिर बचा 3, तो 4 6 24, 4 7 28 और बचा 2, तो 4 25 20 यानी 3.75। तो 3 ऑप्शन सी वाला आपका करेक्ट है। 2017 का यूपी टेट एग्जाम में प्यारे बच्चों बड़ा आसान सवाल पूछा गया, बहुत टफ नहीं है, 1 मिनट के अंदर आप लगा सकते हैं, इतना लिखना थोड़ी। वहां आप करेंगे क्या 10 का यानी 45 हो जाएगा, और फिर इसमें 30 बचा तो इसमें 3 से गुणा हो जाएगा, आपका 105 हो जाएगा। 45 105 150 भाग दे दीजिए 40 से, काम खत्म। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, हाँ देखते हैं हम लोग। ये जो है क्वेश्चन आपका यूपी टेट 2017 में आया है, कह रहा है 50 संख्याएं दी गई है, टोटल 50 संख्याएं दी गई है, हर संख्या को 53 में से घटाया जाता है, यानी 53 से हर संख्या को घटाएंगे, तो यानी माध्य को भी घटाना पड़ेगा, और प्राप्त संख्याओं का माध्य -0.35 है। तो दी गई संख्याओं का माध्य है, तो यानी 53 से इस माध्य को भी घटाइए, तो 53 पुराना वाला 53 माइनस फिर -3.5, तो माइनस माइनस प्लस, यानी 53 प्लस 3.5, तो 53 3 56 यानी 56.5। तो जो दी गई संख्याओं का माध्य है वह है 56.5, यानी ऑप्शन डी करेक्ट। बड़ा आसान सवाल था, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ प्यारे बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है, देखिए ये कह रहा है कि 10 प्रेक्षणों का माध्य 10 प्रेक्षणों का माध्य 14 है, यदि प्रत्येक प्रेक्षण में 5 जोड़ दिए जाए। प्यारे बच्चों इसमें ये इंपॉर्टेंट होता है, कितना जोड़ रहे हैं, कितना घटा रहे हैं, कितनी गुणा कर रहे हैं, कितने का भाग दे रहे हैं, ठीक ना। जोड़ दिया जाए तो परिणामी माध्य क्या होगा, यही इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है इसमें। भैया जितना जोड़ेंगे उतना ही बढ़ जाएगा, जितना घटाएंगे उतना ही घट जाएगा, जितने से गुणा करेंगे उतने से गुणा हो जाएगा, जितने से भाग देंगे उतने से भाग होगा। 4 तरीके का सवाल इस पे बनता है, तो 4 ऑप्शन दिए, कह रहा है अपरिवर्तित होगा, 5 कम हो जाएगा, कम यहाँ तो जोड़ा है ना, तो कम कहां से होगा, 5 अधिक हो जाएगा। भाई 5 जोड़ने का मतलब ज्यादा कर दे रहे हैं ना, तो 5 अधिक हो जाएगा। अभी कह रहे हैं 2 अधिक हो जाएगा। ये बड़ा आसान सवाल होता है प्यारे बच्चों, ठीक ना। इस तरीके से आपका 4 सवाल बनेगा, कहेगा कि 5 जोड़ दिया जाए, या कहेगा यन जोड़ दिया जाए, तो यन जोड़ दिया जाए तो यन अधिक हो जाएगा, यन घटा दिया जाए तो यन घट जाएगा, यन से गुणा कर दिया जाए तो यन से गुणा हो जाएगा, ठीक ना, यन से भाग कर दिया जाए तो यन से भाग हो जाएगा। इसमें कह रहा है 5 जोड़ दिया जाए, अगर कहता है 2 जोड़ दिया जाए तो 2 अधिक हो जाता है, ठीक ना, अगर कहता है 3 जोड़ दिया जाए तो 3 अधिक हो जाता है। तो इस तरीके से सवाल आपका बनता है, अगर परीक्षाओं में पूछा गया। प्यारे बच्चों देखिए, मैं जो चीजें आपका क्लियर कर रहा हूं, जैसे आपका समांतर माध्य यानी माध्य पढ़ाना शुरू किया, तो समांतर माध्य से जितने भी प्रश्न आपके बन सकते हैं उससे ज्यादा का कार्यक्रम मैं कर रहा हूं। तो 3 पार्ट में रहेगा स्टैटिक्स आपका, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड। तो पार्ट फर्स्ट में आपका लगभग 30 से 40 मिनट की वीडियो होगी। तो पार्ट फर्स्ट में आपका जो है इसमें समांतर माध्य, और पार्ट सेकंड में आपका माध्यिका, पार्ट थर्ड में आपका मीन मीडियन मॉड, यानी तीनों से रिलेटेड सवाल रहेंगे, ठीक ना। तो इस तरीके से आपका 3 क्लास में सब समाप्त हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है 10 प्रेक्षणों का माध्य 14 है, तो प्रत्येक प्रेक्षण में 5 जोड़ दिया जाए तो माध्य भी 5 अधिक हो जाएगा। अगर कहता 5 घटा दिया जाए तो 5 कम हो जाता, अगर कहता 5 से गुणा कर दिया जाए तो 5 से गुणा हो जाता, अगर कहता 5 से भाग कर दिया जाए तो 5 से भाग हो जाता। बड़ा आसान सा उत्तर रहता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अब इस पे और सवाल नहीं लिख रहे हैं, ठीक ना। इसके बाद अब आप लोगों के लिए सवाल मैं प्रैक्टिस में दे रहा हूं, आप लोग प्रैक्टिस करके
उसको उत्तर को आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक ना। तो मुझको पूर्ण विश्वास होगा, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो बना रहा हूं, तो उत्तर को आप कमेंट में लिखिएगा, मैं ये ध्यान से देख पाऊंगा कि नहीं मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो लगाइएगा, सेम डिक्टो सवाल रहेगा, समांतर माध्य से ही सवाल रहेगा, ठीक ना। तो अब प्रैक्टिस वाला सवाल आपके सामने स्क्रीन पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ तो प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को क्वेश्चंस दे रहे हैं। जैसे आप लोग होमवर्क करते थे, क्योंकि इलाहाबाद में रूम ले रहे हैं आप लोग, लिए हैं भाड़े पे, तो इसलिए होमवर्क की जगह क्या है, रूम वर्क, ठीक ना। भाई भाड़ा किराया दे रहे हैं तो कुछ रूम वर्क भी कर लीजिए काम। तो देखिएगा, समांतर माध्य से ही, यानी माध्य से, मीन से ही रिलेटेड सब प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है कि यदि 8, 15, 6, 12 और, इसलिए मैं पढ़ दे रहा हूँ, हो सकता है मेरे लिखने में कहीं इधर उधर हो गया हो अंक, तो आपके न समझ में आए कि एक लिखे दो लिखे, इसलिए पढ़ दे रहा हूँ। यदि 8, 15, 6, 12 और यक्ष का समांतर माध्य, यक्ष का समांतर माध्य 10 है, तो यक्ष का मान होगा। चार ऑप्शन 11, 15, 12 और 9। तो इसमें से आपको जवाब देना है, कमेंट में जवाब देना है, ठीक ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा है, 3 क्वेश्चन आपके सामने। माना कि 15 संख्याओं का समांतर माध्य 41.4 है, तो उन संख्याओं का योग होगा। योग पूछा है, तो योग में 414 ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में 420, ऑप्शन सी में 621, ऑप्शन डी में 620। अब तीसरा प्रश्न है, यदि के 2k+1, 2k+5, 2k+9 का माध्य 30 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। 15 है ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में 5 है, ऑप्शन सी में 12 है, ऑप्शन डी में 20 है। तो आप लोगों को कमेंट में लिखना है कैसे, जैसे मान लीजिए पहला 3 क्वेश्चन दिए, जैसे पहला का मान लीजिए जो भी क्वेश्चन सही, जैसे पहले का ऑप्शन ए सही, तो आप फर्स्ट ए, सेकंड बी, थर्ड सी, ऐसे करके जो भी रहेगा, तो इस तरीके से आप कमेंट कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा, रूम वर्क वाला या प्रैक्टिस वाला या कुछ करके, तो लिख दीजिएगा रूम वर्क, तो उसमें या होमवर्क कुछ भी लिख दीजिएगा। तो उसमें ऑप्शंस पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, जो भी रहेगा उत्तर सही आप लोग। तो मुझे पूर्ण विश्वास है प्यारे बच्चों, क्लास आप लोगों की अच्छी लगी होगी। क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो, इसलिए लाइव सेशन का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, पता नहीं क्यों कमेंट लेट आता है, कैसे आता है, थोड़ा दिक्कत है, धीरे धीरे वो भी सेट हो जाएगा। तब तक रिकॉर्डेड वीडियो दे रहा हूँ। ये पार्ट 1 है, ठीक ना। ये पार्ट फर्स्ट वीडियो का है, सांख्यिकी का पार्ट फर्स्ट है। इसके बाद पार्ट सेकंड आएगा, पार्ट थर्ड, 3 पार्ट में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।